आप लोग मंगल गीत शुरू करिए, अभी ऋषि का मेहंदी का रस्म शुरू होने वाला है। ए बौनी, इधर आओ। सबसे पहला मेहंदी तुम ही लगाओगी ऋषि को। ये क्या करिए? क्यों अनमोल के चेहरे पे नमक छिड़क रही है? कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रही है ना, तो जाने दीजिए ना उसको। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम, चुप करके खड़ी रहो यहाँ। ठीक नहीं, कान में ठेपी लगा के खड़ी हो। क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है? आओ मेहंदी लगाओ। घर का नौकर ही दूल्हा को मेहंदी लगा के इस रस्म का शगुन करते हैं। माँ रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं ऋषि, तुमको पहला मेहंदी यही लगाएगी। और मेहंदी ही नहीं, तुम्हारा सेहरा भी यही सजाएगी और तुम्हारा सुहाग का सेज भी यही सजाएगी। ए बॉनी चलो, आओ मेहंदी लगाओ। कैसा मेहंदी है ये? लगाते ही जलन होने लगा। क्या हुआ ऋषि? जल रहा है माँ। आइए। अब ठीक है? क्या हुआ ऋषि? अचानक से क्या हो गया आपको? हो सकता है मेहंदी में कोई मिलावट हुई हो। कोई होगा जो नहीं चाहता कि मेहंदी की रस्म पूरी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? ये बॉनी के अलावा इस घर में और ऐसा कौन कर सकता है? हाँ हाँ, यही तो चाहती है कि फंक्शन में बांधा पड़े। माँ छोड़िए, छोड़िए अनमोल। क्यों छोड़े? प्लीज माँ छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? हमने मेहंदी में कुछ नहीं मिलाया, हम तो उसके आसपास भी नहीं भटके थे। मेहंदी तो चाची ने खोली थी। बाबा रे बाबा, ये तो कौन हो गया? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेहंदी में हम मिला है सब कुछ? तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, नहीं तो मुड़िया धक्का कूच देंगे। हम अपनी माँ की कसम खा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। ऋषि, हमने कुछ भी नहीं किया। तुम ही हो इस घर में जो चाहती ही नहीं हो कि यहाँ पर सब खुशी खुशी हो। ऋषि, हम तुमको बोलते थे ना कि ये हमारी खुशी नहीं चाहती है। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। चुप रहो अनमोल। हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे हमारा शादी को लेकर तुम्हारे मन में जलन भरा हुआ है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों इतना नीचे गिर रही हो तुम?
हम तो तुमको डॉक्टर बनाने के लिए अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और तुमको हमसे आशिकी सूझ रहा है। क्यों तुम हमारा शादी नहीं होने देना चाह रही हो? आप ऐसा काहे सोच रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया, प्लीज यकीन कीजिए हमारा। हाँ भैया, अनमोल ने कुछ नहीं किया है, वो हमने ही मेहंदी में मिलावट किया था। कहा? नीलम, ये सब तुमने किया है? ऋषि, अब अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाएंगे, ये गलत है। पहले तो हाथ छोड़ो उसका। तुम होती कौन हो ऋषि को गलत बोलने वाली? नौकरानी हो ना, तो नौकरानी बन के रहो। ऋषि, सच में ये छोटे लोगों को सर पर चढ़ा लेने का ना यही रिजल्ट होता है। अपनी औकात भूल जाते हैं ये लोग। सॉरी। अब बस, अब कोई फंक्शन नहीं होगा। सीधा शादी होगा। आप लोगों को एतराज नहीं है ना? अब जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो ठीक है, अब सीधा शादी होगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं, कल आप लोग का स्वागत फिर दिल से करेंगे। धन्यवाद। नीलम, तुम काहे मेहंदी में मिलावट की? तुम्हारे भैया को तकलीफ हुआ ना? हमारे लिए हमारी भाभी आप है, हम किसी और को आपका जगह नहीं लेने देंगे, इसलिए कि हमारे लिए इतना प्यार करने वाले भैया को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो तुम? और तुमको नहीं मालूम नीलम, तुम उस चीज के लिए लड़ रही हो जो मुमकिन ही नहीं है। काहे कि हम नॉर्मल नहीं हैं, और हमारे जैसी लड़की तुम्हारे भैया जैसे लड़कों के लिए नहीं बनी। तुम समझो इस बात को। तो आप जैसे लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने का हक क्यों नहीं है? समाज के हिसाब से हम जैसी छोटी हाइट वाले लोग सिर्फ खेल और तमाशा के ही लायक हैं। क्या नॉर्मल लोगों में कोई कमी नहीं होती का? खैर नीलम, आज के बाद तुम ऋषि और सोनाक्षी का शादी के बीच कोई अड़चन नहीं डालोगी। तुमको हमारा कसम। ठीक है भाभी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। वो बौनी और आदि हमारे गले में ऐसा फंस गए हैं कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। कल ऋषि के शादी में ना हम अब रुकावट नहीं चाहते, इसलिए अब हम वही करेंगे जो हमने प्लान बनाया है। क्या करेंगे दीदी? हमने आपको कुछ लाने के लिए बोला था ना, लाए। दीजिए। ये है वो दवा, लेकिन ध्यान रहे टाटा भाई, ये दवा बहुत खतरनाक है। इसका डोज जरा सा भी ज्यादा हो गया तो जान जा सकता है, संभाल के। इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? यहाँ ऋषि का शादी होगा और वहां बौनी और आदि का मौत। कसम से ऋषि के शादी से ज्यादा ना हम उन दोनों के मौत पर खुशी मनाएंगे।
देखो सुरीली, ऋषि पे वो बॉनी के पति होने का जो ताना लगा है ना, उसको हटाने का यही सही समय है। इसलिए हमको ध्यान देना होगा कि कोई गड़बड़ ना हो, सब काम फटाफट फटाफट हो जाए। तो इसमें क्या है दीदी, पंडित जी शादी करा रहे हैं, उनसे ही कहिए कि राजधानी एक्सप्रेस चला दे। पंडित जी देखिए, ज्यादा ना मंत्र उंत्र में मत पड़िएगा, जितना जल्दी हो सके ये शादी संपन्न करा दीजिएगा, समझ गए ना? जी जी। हमने कह दिया ना, हमें इस शादी में शामिल नहीं होना है। हमारे लिए अनमोल भाभी ही हमारी भाभी है, इसलिए हम तैयार नहीं होंगे। देखो नीलम, हम सब तुम्हारे अपने हैं और तुम उस बॉनी के लिए जिद कर रही हो। उस बॉनी का वजह से तुम्हारा भाई का जिंदगी बर्बाद होता हुआ तुमको दिख नहीं रहा है। देखो आज खुशी का दिन है नीलम, हम सबका मूड खराब नहीं करो। और जिसको हम बहू बना के लाएंगे ना, वही तुम्हारी भाभी होगी, ना कि तुम जिसको भाभी कहोगी हम उसको बहू बनाएंगे, समझी तुम? हमने कह दिया ना, ना हम तैयार होंगे ना इस शादी में शामिल होंगे। तुमको समझ में, नीलम तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों चपरासी की बेटी बॉनी की वजह से पूरे समाज में हमारा कितना बदनामी हुआ है। अब तुम क्या चाहती हो? यो हेमंत जो हमारा समधी बनने वाला है, तुम्हारी वजह से उसके सामने भी हमारी इज्जत उतर जाए। नीलम, नीलम तुम तैयार हो जाओ प्लीज। देखो तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए हमसे पहले है, और हमारा अस्तित्व तो तब होगा जब तुम्हारा परिवार हमको अपनाएगा। वरना हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज हमारे लिए अपने माँ पापा का दिल मत दुखाओ। भाभी, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारे माँ बाप ने रिश्तों का मर्यादा भुला दिया। नीलम, टाटावली, बेटी सयानी हो चुकी है, सयानी बेटी पर हाथ नहीं उठाते। देखो बॉनी, आज तुम्हारा वजह से ना माँ बेटी के रिश्ता के भी दरार पड़ गया। और कितना आग लगाओगी तुम इस घर में? नीलम, अगर तुम सच में हमको अपना कुछ मानती हो या तनिक सा भी वैल्यू करती हो तो प्लीज हम पर ये लांछन मत आने दो। तुम जाके तैयार हो जाओ। हाँ, इस परिवार का मान रख लो, इसमें हमारा भी मान होगा। जाओ। तुम कहाँ चल दी? तुम जाके ऋषि को तैयार होने में मदद करो, जाके उसको सेहरा पहनाओ। तुम वादा की थी ना कि हम ऋषि को सेहरा पहनाएंगे, उसको मंडप तक ले जाएंगे, उसके सुहाग का सेज सजाएंगे। हम तुमको ये सब करते हुए देखना चाहते हैं, ताकि तुमको ये समझ में आए कि बॉनी का जिंदगी में नॉर्मल लड़के का आना एक भरम होता है, और तुम्हारा ये भरम ना टूटना बहुत जरूरी है। आज जाके तुम ये अनुभव ले ही लो कि जिसको तुम अपना पति समझती हो, उसके सर पे दूसरा पत्नी के लिए सेहरा सजाने का सुख क्या होता है। और तुम इस दुनिया की ना पहली लड़की होगी जिसको ये सुख मिलेगा। जाओ। जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती, तुम हमको छोड़कर कहीं नहीं जाओ।
हमारे साथ रहोगी हमारे घर पर, और तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ऋषि, हमने कभी आज तक आपसे पत्नी होने का अधिकार नहीं मांगा और न ही पत्नी का कोई हक जताया। जिस तरह हम पत्नी अपने पति के लिए करती वैसा हम कुछ नहीं कर पाए। कि कभी ऐसा हुआ हो कि आप रुमाल भूले और हम उसको लेकर दौड़े, कभी आपकी अलमारी में से आपके कपड़े आपके हाथ में लाकर दिए हो, या कभी आपका पर्स खो गया और हमने उसे ढूंढने का जहमत किया हो। हम कुछ नहीं किए ऐसा, लेकिन आज हम आपसे एक हक मांग रहे हैं, आपका शादी के लिए आपको सजाने का हक। ऋषि प्लीज इनकार मत कीजिएगा। पर तुम ये क्यों करना चाहती हो? इससे अनमोल तुमको ही। हम इस तकलीफ को महसूस करना चाहते हैं ताकि हमको एहसास हो सके कि आप हमसे कितना दूर जा रहे हैं, इतना दूर कि हम कभी आपको पा नहीं सकेंगे। प्लीज ऋषि, आखिरी बार जल्दी बाहर आओ, पंडित जी शादी की विधि के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें गवारा नहीं, तुम और मैं थे, हम बने, तुम्हें याद नहीं क्या? वो लम्हे अब क्यों मुझे दिल से उतारा वे? यारा लो जी, आ गया हमारा बेटा। हमारा दामाद।
हाथ अपने हाथ में लीजिए। अब आप फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुरीली, सारा तैयारी ठीक से रखी मैंने, किसी भी चीज में रुकावट नहीं आना चाहिए। बस जल्दी से ये बौनी के नाम का ग्रहण से पीछा छूटे तो जाके गंगा नहाएंगे। दीदी, एक बार ऋषि का शादी हो जाए तो गंगा नहीं, हम लोग गोवा के समुंदर में नहाएंगे। बंद करो ये तमाशा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.